Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. गुरुग्राम में ताऊ देवीलाल खेल परिसर में 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर 4 पुलिस अधिकारी कर्मचारी सम्मानित। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के अवसर पर श्री जेपी दयाल कृषि मंत्री हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर परेड के कमांडर एसीपी मनोज कुमार रहे, जिनकी अगुवाई में गुरुग्राम पुलिस पुरुष, गुरुग्राम पुलिस महिला, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस, हरियाणा होमगार्ड, सिविल डिफेंस और एनसीसी के जवानों की टुकड़ियों द्वारा मार्च पोस्ट किया गया। इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले परेड की टुकड़ियों के परेड मार्च की सराहना करते हुए मुख्य अतिथि द्वारा उनकी उचित इनाम उनको दिया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि द्वारा ईमानदारी, सच्ची-निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए निम्नलिखित 4 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को उचित इनाम और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। महिला निरीक्षक सुमन, प्रबंधक महिला पुलिस थाना पूर्व गुरुग्राम, सहायक उप निरीक्षक भूदेव, ट्रैफिक स्टाफ गुरुग्राम, सहायक उप निरीक्षक संदीप, प्रवाचक पुलिस आयुक्त गुरुग्राम, एएचसी सुरेंद्र, इंचार्ज एआरवी गुरुग्राम। इस आयोजन में श्रीमती कला रामचंद्रन भापुशे, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम, सी कुलविंदर सिंह आईपीएस संयुक्त पुलिस आयुक्त गुरुग्राम, सी वीरेंद्र विच आईपीएस पुलिस उपायुक्त पूर्व गुरुग्राम, श्री दीपक शाहरण पुलिस उपायुक्त पश्चिम गुरुग्राम व श्री निशांत यादव आईएएस उपायुक्त गुरुग्राम सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का जय घोष करते हुए भारत मां की मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान किया। धन्य है वो माता जिसने ऐसे साहसी निडर देशभक्त को जन्म दिया। धन्य है ये भारत भूमि जिस पर सरदार भगत सिंह जैसे वीर सपूत ने जन्म लिया। ऐसा देशभक्त जिसका नाम लेने मात्र से हमारे जिह्वा पवित्र हो जाती है, रोमांचित हो जाता है। प्रत्येक भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। देशभक्तों की श्रृंखला में हम कैसे भुला सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इसके बाद हमारे उपरोक्त सभी 7 जिलों के मेरा अनुरोध श्री मनीष जी जो हमारे प्रदेश में सचिव है, विधायक टोनी सत्यप्रकाश रावता जी का बुके देकर के स्वागत है। महेश जी से सचिव भाई मनीष यादव जी का मुख्य से स्वागत है। मोटा अनाज वर्ग मिलेट ईयर घोषित किया है। मोटे अनाज से स्वास्थ्य का होने वाले लाभ व जल संरक्षण का देखते हुए प्रदेश में भी मोटे अनाज की पौष्टिकता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 72 लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। बैंकों से किसानों के लेन देन पर लगने वाले स्टाम्प फीस 2,000 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दी गई है। प्रदेश में बाजरे के लिए भी भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई। इसके तहत 600 करोड़ रुपए प्रति 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर दिया गया पिछले 1 साल पहले। और अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इस संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं।
गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबान शहीदों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां सैनिक हमारे प्रदेश से है। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें इस बात का विचार करने की आवश्यकता है कि आज़ादी के बाद हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपनों को भारत बनाने की दिशा में कहाँ तक सफलता हासिल की है। भाइयों और बहनों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आज़ादी मिली, तो वहीं दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी आज़ादी सुरक्षित है। 21 नवंबर 2022 से चिरायु योजना लागू की है। चिरायु योजना के तहत 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले लगभग 13 लाख नए परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। हमने अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरुआत की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 500 प्रकार की दवाइयां, 319 प्रकार के ऑपरेशन मुफ्त करवाए जा रहे हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। हमने जिन गरीब परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है, उन बेघर परिवारों का सर्वेक्षण कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर मकान देने का निर्णय किया है। प्रदेश के सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये मासिक कर दी गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2,750 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर शगुन के रूप में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये की राशि दी जा रही है। स्कूल ना जा पाने वाले 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों को भी दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,900 रुपये मासिक कर दी गई है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हरियाणा सरकार ने कल ही गन्ना किसानों के हित में गन्ने का मूल्य 372 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। बढ़ा हुआ भाव इसी प्राइस क्षेत्र से लागू होगा, जिसके प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। हालांकि चीनी की मौजूदा कीमत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी, फिर भी हम चीनी की कीमत की तुलना में गन्ना किसानों को अधिक कीमत दे रहे हैं। यह बताना भी जरूरी है कि चीनी मिलें लगातार घाटे में चल रही हैं, फिर भी हमने समय समय पर किसानों के हितों की रक्षा की है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उसकी मदद करने का है। मूल्य समर्थन तो न्यूनतम मूल्य 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को कार्यनी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिकों बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी है। हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनूठी पहल की हैं। प्रदेश में हर व्यक्ति को उनके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाएं व सेवाओं का लाभ मिले, उसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाएं व सेवाओं का ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। पीपीपी पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को
परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है। देश में पहली बार बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन किए ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों को बीपीएल का पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल रहा है। बीपीएल कार्ड की प्रक्रिया को भी हमने डायनेमिक इनकम सिस्टम्स कर दिया है। यदि किसी परिवार की आय कम हो जाती है तो उसका बीपीएल कार्ड स्वतः ही बन जाएगा और आय अधिक हो जाती है तो उसका कार्ड स्वतः ही बंद हो जाएगा। प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 78,000 परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई है। हमने अधिक से अधिक गरीबों को मुफ्त इलाज सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना